हर हर महादेव। मैं पूजा झा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सबसे पहले जानेंगे दिसंबर महीने की पहली प्रदोष व्रत या अघन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का व्रत कब रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में शिवजी और माता पार्वती की पूजा का और विधान ऐसी होता मान्यता है। है कि इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। समस्त प्रकार के पापों के दोषों का निवारण हो जाता है। पुराणों में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि प्रदोष का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो 100 गाय दान करने जितना पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को यह व्रत इतना प्रिय है कि जो भी भक्त इस व्रत को धारण करके और प्रदोष काल में उनकी आराधना करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं भगवान भोलेनाथ तुरंत ही पूर्ण कर देते हैं। तो अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन मान लीजिए कि आप यह व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आपको आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में अवश्य करनी चाहिए। और मात्र पूजा करने से भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि अघन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाएगा और पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 दिसंबर को 10:26 पर शुरू हो जाएगी। वहीं यह त्रयोदशी तिथि 13 दिसंबर को शाम 7:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में दिसंबर माह का पहला प्रदोष व्रत 13 दिसंबर को रखा जाएगा और दिसंबर प्रदोष व्रत की पूजा का समय 13 दिसंबर प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल शाम 5:26 से शाम 7:40 तक रहेगा। इस दौरान आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार शुक्र प्रदोष के दिन व्रत रखने से साधक को धन समृद्धि प्राप्त होती है, मनचाहा विवाह होता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है। क्योंकि शुक्र का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और साधक के जीवन में धन समृद्धि खुशहाली भर जाती है। तो ऐसे में आपको शुक्र प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश यह व्रत आप नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष काल में शिव जी की विधि विधान से पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। तो देखते हैं प्रदोष व्रत के पूजा की सरल विधि। तो प्रदोष व्रत के दिन तो आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके शुद्ध घी का दिया जलाएंगे और इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता हैं उनकी पूजा करेंगे। भगवान शिव के सामने प्रदोष व्रत का संकल्प करेंगे। आज के दिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप माँ लक्ष्मी की भी रोली और हल्दी से पूजा करेंगे। अगर आपके पास कोई स्वर्ण आभूषण है तो आप माँ लक्ष्मी के चरणों के पास अर्पित कीजिए और उसमें थोड़ी सी कुमकुम और हल्दी अवश्य लगाइए और आप दूसरे दिन इस स्वर्ण आभूषण को उठा सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में स्वर्ण आभूषण, रुपया, पैसा, धन दौलत इसमें वृद्धि हो रही है। और आप जैसे नित्य की पूजा करते हैं वैसे ही करनी है। वहीं पर बैठ के अपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल, पुष्प और एक सिक्का लेकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपके व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करे, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आपके व्रत में ना आए। और इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर उनकी आरती कीजिए। दिन में आपको व्रत रहना है,
तो व्रत आप फलाहार के द्वारा कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी है। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। शाम के समय प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में फिर से स्नान करके शुद्ध हो जाएं। इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत है, तो हो सके तो सफेद वस्त्र धारण करें और माताएं या बहनें लाल रंग का वस्त्र धारण करें। अगर आप घर में यह पूजा कर रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, अन्यथा किसी शिव मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और दीपक के नीचे अक्षत का आसन दे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने हाथों को अवश्य धो ले। उसके बाद क्योंकि यह शुक्र प्रदोष है तो एक लोटे जल में कुछ बूंद इत्र की मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करे। फिर पंचामृत से शिवलिंग अभिषेक करे। पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद शुद्ध साफ जल से शिवलिंग स्नान कराएं। भोलेनाथ को अक्षत, चंदन, अबीर, भांग, धतूरा, तिल, इत्र, पुष्प, बेलपत्र, शमी पत्र बारी बारी से अर्पित करें और आज के दिन इलायची एक पान के पत्ते पर रखकर शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। आज के भोग में खीर का भोग केसर डालकर भगवान शिव को अर्पित करें और आप सफेद मिठाई भी भोग लगा सकते हैं। भगवान शिव को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाई जाती है, इसका विशेष ध्यान रखें। फिर प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करके आरती करें और अपनी पूजा पूर्ण करें। इसके बाद प्रसाद को अपने परिवारजनों को वितरित कर स्वयं भी ग्रहण करें। लेकिन जब आप प्रदोष के व्रत का भोजन ग्रहण कर रहे हो तभी उस समय ही प्रसाद को ग्रहण करें, क्योंकि 2 बार अन्न खाने से 2 बार भोजन माना जाता है। इसका ध्यान रखेंगे। भोजन में आप फलाहारी कर सकते हैं या सेंधा नमक से बने भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है। ऐसे ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। दूसरे दिन सुबह नहा धोकर शुद्ध होने के बाद फिर से धूप दीप जलाकर शिव जी की पूजा करें और उसके बाद कुछ मीठा खाकर व्रत का पारण करें। फिर आपके घर में जो भी भोजन बना हो आप ग्रहण कर सकते हैं। ये थी मेरी शुक्र प्रदोष से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारी। मेरे चैनल पर आपको इस व्रत से जुड़ी और भी वीडियो लगातार मिलते रहेंगे और इस दिन प्रदोष व्रत की कथा भी सुनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। Thank you so much for watching. Stay tuned for more videos.